एक्ट 1। वेनिस में एंटोनियो नामक एक व्यापारी को चिंता है कि उसके जहाज देरी से आ रहे हैं। जब उसके सहकर्मी उसे सांत्वना देते हैं तो उसके युवा मित्र ग्राजियानो और लोरेंजो आते हैं। बसेनियो एंटोनियो से ऋण मांगता है ताकि वह बेलमोंट में रहने वाली धनी पोर्शिया का हाथ मांग सके। एंटोनियो ऋण का खर्च नहीं उठा सकता। इसके बजाय वह एंटोनियो के अपेक्षित शिपमेंट के आधार पर पैसे उधार लेने के लिए बसेनियो को भेजता है। बेलमोंट में पोर्शिया और उसकी नौकरानी नेरिसा पोर्शिया के पिता की अजीबोगरीब वसीयत के जवाब में उससे शादी करने आए राजकुमारों के बारे में चर्चा करती हैं। वसीयत में कहा गया है कि पोर्शिया केवल उसी व्यक्ति से शादी कर सकती है जो 3 संभावित विकल्पों में से सही कास्केट चुनता है: सोना, चांदी और सीसा। पोर्टिया के लिए बहुत दुख की बात है कि उसके सभी स्वीट्स असंतोषजनक हैं। हालांकि वह उस समय को प्यार से याद करती है जब बेसेनियो बेलमोंट आया था और इससे उसे कुछ उम्मीद मिलती है। बेसेनियो यहूदी साहूकार शाइलॉक से ऋण के बारे में बात करता है। शाइलॉक एंटोनियो के ऋण देने के तरीकों और यहूदी विरोधी भावना के कारण उससे नाराज है। फिर भी वह बेसेनियो को लोन देने की पेशकश करता है। वह मजाक के तौर पर ब्याज लेने के बजाय 3 महीने के भीतर लोन न चुकाने पर एंटोनियो का 1 पाउंड मांस मांगता है। बॉन्ड पर सहमति बन जाती है। कौन इस पर सहमत नहीं होगा, और बेसेनियो अपने दोस्त ग्राजियानो के साथ बेलमोंट के लिए रवाना होने की तैयारी करता है। एक्ट 2। इस बीच शाइलॉक के नौकरों में से एक लॉन्सलॉट मालिक बदलना चाहता है और बेसेनियो को उसे काम पर रखने के लिए राजी करता है। शाइलॉक की बेटी जेसिका भी घर छोड़ने के लिए तरस रही है। वह ईसाई बनना चाहती है और एंटोनियो के दोस्त लोरेंजो से शादी करना चाहती है। अपने नए मालिक की सेवा करने के लिए रवाना होने से पहले लॉन्सलॉट लोरेंजो के लिए एक पत्र ले जाता है जिसमें उस रात लोरेंजो और जेसिका के भागने की योजना है। जब शाइलॉक बाहर जाता है तो जेसिका सोने और जवाहरात लेकर भाग जाती है। अगले दिन बेसेनियो बेलमोंट के लिए रवाना होता है, जबकि शाइलॉक अपनी बेटी और उसके द्वारा चुराए गए खजाने के खोने पर गुस्से में है। बेलमोंट में पोर्शिया के एक प्रेमी मोरक्को का राजकुमार ने सोने का ताबूत चुना, जबकि दूसरे अरागोन का राजकुमार ने चांदी का। दोनों ने गलत ताबूत चुना और असफल रहे। जैसे ही अरागोन चला जाता है, बेसेनियो की घोषणा की जाती है। पोर्शिया उत्सुकता से उसका स्वागत करने जाती है। एक्ट 3। कुछ दिनों बाद शाइलॉक को पता चलता है कि उसकी बेटी जेसिका जेनोआ में अपनी चोरी की गई संपत्ति को बर्बाद कर रही है। वह ईसाइयों के खिलाफ कटुता से बोलना शुरू कर देता है। वह एंटोनियो के दोस्तों को याद दिलाता है कि अगर समय पर ऋण नहीं चुकाया गया तो वह 1 पाउंड मांस के मूल समझौते पर जोर देगा। बेलमोंट में बेसेनियो सही बॉक्स चुनता है और ऐसा करके वह पोर्शिया को जीत लेता है। उसका दोस्त ग्राजियानो पोर्शिया की नौकरानी नेरिसा को अपनी पत्नी बनाने के लिए कहता है। पोर्शिया अपनी अंगूठी बेसेनियो को देती है और उससे वादा लेती है कि वह इसे किसी और को नहीं देगा। जब लोरेंजो और जेसिका बेलमोंट पहुंचते हैं तो खबर आती है कि एंटोनियो के जहाज समुद्र में खो गए हैं और वह अब दिवालिया हो चुका है। उन्हें यह भी बताया जाता है कि शाइलॉक अपने बॉन्ड को पूरा करने पर जोर देता है और उसने एंटोनियो को गिरफ्तार करवा दिया है। बेसेनियो और ग्राजियानो एंटोनियो की मदद करने के लिए जल्दी से निकल पड़ते हैं। पोर्शिया और नेरिसा वकीलों के वेश में बाद में उनका पीछा करने का फैसला करती हैं। एक्ट 4। वेनिस की अदालत में शाइलॉक अपने मांस का 1 पाउंड मांगता है। अदालत की अध्यक्षता कर रहे ड्यूक वकील बाल्टाजार से कानूनी सलाह मांगते हैं, जो वेश बदली हुई पोर्शिया है। पोर्शिया शाइलॉक से एंटोनियो पर दया करने की विनती करती है। बेसेनियो अपनी पत्नी के पैसे की पेशकश करता है, जो कर्ज चुकाने से कहीं ज्यादा होगा, लेकिन शाइलॉक लेने से इनकार कर देता है।
एंटोनियो की मौत को केवल इसलिए रोका जाता है क्योंकि बल्थाजर समझाता है कि बंधन मांस के लिए है, लेकिन खून की एक भी बूंद के लिए नहीं। इसलिए शाइलॉक मांस का 1 पाउंड नहीं ले सकता। एक वेनेसियन की जान को खतरे में डालने के लिए शाइलॉक ने अपना सब कुछ एंटोनियो और बासेनियो को दे दिया। एंटोनियो ने मुआवजे में अपना हिस्सा लेने से मना कर दिया और इसे लोरेंजो और जेसिका के लिए एक ट्रस्ट में रखने के लिए कहा। वह यह भी मांग करता है कि शाइलॉक ईसाई बन जाए। टूटकर और समर्पण में शाइलॉक अदालत से चला जाता है। बासेनियो और ग्राजियानो वकीलों का शुक्रिया अदा करते हैं जो कानूनी फीस के तौर पर उनकी अंगूठियां मांगते हैं। बासेनियो और ग्राजियानो तब तक मना करते हैं जब तक एंटोनियो हस्तक्षेप करके उन्हें वकीलों को अंगूठियां देने के लिए मजबूर नहीं करता। एक्ट 5। बिना किसी वेशभूषा के पोर्शिया नेरिसा रात को घर लौटती हैं और पाती हैं कि लोरेंजो और जेसिका बेलमोंट की शांति का आनंद ले रहे हैं। जब उनके पति आते हैं तो पोर्शिया नेरिसा उन्हें अपनी अंगूठियां देने के लिए डांटती हैं और दिखावा करती हैं कि उन्हें दूसरी महिलाओं को दे दिया गया था। कुछ ही समय में वे खुद को मुकदमे के वकील के रूप में प्रकट करती हैं। एंटोनियो को खबर मिलती है कि उसके जहाज सुरक्षित वापस आ गए हैं। नाटक का अंत तब होता है जब तीनों जोड़े अपनी शादी का जश्न मनाने की तैयारी करते हैं।